अभी मैं रांची गुमला हाईवे पर हूँ और मैं नवरत्नगढ़ की ओर जा रहा हूँ। नवरत्नगढ़ किला खुद में एक रहस्य है, एक अबूझ पहेली है और हम लोग वहाँ जाकर पता करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या पहेली है, क्या रहस्य है। तो आप हमारे साथ हो लीजिए और हमारे साथ चलिए। नवरत्नगढ़ जो नागवंशी राजाओं की धरोहर है, झारखंड की धरोहर है और 400 साल पुराना उसका अस्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पीछे जो आप ढांचा देख रहे हैं, ये सिंह द्वार है, यानी प्रमुख द्वार है नवरत्नगढ़ का। सबसे मज़ेदार बात यह है इस द्वार का, चैरो राजा ने जब आक्रमण किया नवरत्नगढ़ में तो उनको ये दरवाज़ा बहुत पसंद आया। इस पर जो गेट लगा था, नागपुरिया गेट, जो बहुत ही प्रसिद्ध गेट है, इस गेट को कबाड़ कर चेरो राजा पलामू लेकर चले गए थे। और जो पलामू किला है वहाँ पर यही गेट वहाँ लगा हुआ है। तो जो छोटा नागपुर दरवाज़ा का जो जिक्र होता है पलामू में, वो यहीं लगा हुआ था। तो जो चर्चित दरवाज़ा की बात होती है, जो पलामू किले में जो दरवाज़ा लगा था, जो नागवंशी कलाकृति के लिए प्रचलित था, नागपुरिया गेट के नाम से प्रचलित था, यहीं का दरवाज़ा था। और अभी भी निशान है यहाँ पर। दरवाज़ा जब उखाड़ा गया है तो जो निशान है वो अभी भी है। बस थोड़ा बहुत जो वजूद इस दरवाज़े ने बचा कर रखा है, गवाही देने के लिए कि मैं कभी इस गढ़ का शान था। अभी हमारे साथ हैं दामोदर सिंह जी और सुनील सिंह जी हैं ही, और आफ्ताब जी हैं। और आज़ाद सिपाही की टीम नवरत्नगढ़ पर रिसर्च कर रही है। और दामोदर जी यहीं के निवासी हैं और बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। जो नाग राजवंश है उसके बारे में इनको बहुत जानकारी भी है और नवरत्नगढ़ के बारे में और इसके इतिहास के बारे में इनको बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमसे ये साझा करेंगे। तो दामोदर जी ये बताइए कि मतलब ये जो सिंह द्वार है जी, इसकी कहानी पलामू से भी जुड़ी हुई है। जी, मैंने अभी भी जिक्र किया, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि सिंह द्वार और पलामू किले का द्वार जी कैसे जुड़ाव है आपस में? जी। तो क्या है कि जैसे इस क्षेत्र में तो अनेकों राजा का शासन था, पूरा हम लोग का झारखंड में बोलेंगे तो उसमें एक राजा थे अपना पलामू के चेरो राजा भी, और यहाँ के राजा नागवंशी हुए। तो उनके समय में क्या है कि दोनों का एक अपना क्षेत्र विस्तार के वजह से, ये तो इतिहास में गवाही है कि राजा राजा आपस में, हाँ बिल्कुल, लड़ाई होता था। और उसी बीच में जो मजबूत रहते थे, इन पर चेरो राजा का आक्रमण हुआ। और आक्रमण हुआ तो ये बहुत नामी थे महल का नक्काशी के लिए, बिल्कुल, और हीरो का राजा के नाम से इनको जाना ही जाता था, जो दुर्जन साल थे। तो जब चेरो राजा आक्रमण किए यहाँ पे, तो उस समय इनका सबसे पहले तो यही जो सैनिक पोस्ट होगा जहाँ पे महल का एंट्री द्वार होगा, तो ये बड़ा गेट था और इसी से हाथी जाना या कुछ भी जाना, और गेट बहुत मजबूत पत्थर का गेट। तो ये लोग देखे कि जब आक्रमण किए और यहाँ के राजा थोड़ा कमजोर हुए, तो उस समय यहाँ का जो गेट को जाने समय बताते हैं सब लोग, बुजुर्ग लोग, कि यहाँ से छीन के, मतलब उखाड़ के, आपको उखाड़ने का भी निशान दिखेगा उस पे, अच्छा, उखाड़ के ले गए हैं और लेके पलामू में लगाए, जिसको कि आज भी आप जाएंगे तो वहाँ नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास साक्ष्य है जी। यहीं का दरवाजा है वो, जो कि बहुत खूबसूरत दरवाजा था। हाँ, जब हम लोग इस गेट को देखेंगे तो हम लोग, ये इनका रूम था सैनिक का, 2-4 सैनिक, इसको 8-10 सैनिक जो इसको प्रोटेक्ट करते थे, अच्छा गेट को, उसके लिए। और ऊपर से भी जब आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ चढ़ने के लिए, यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है जो अब टूट चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ चाहेंगे तो जा सकते हैं। इस टाइप से ऊपर आइए, ये चाहेंगे तो हम लोग आराम से यहाँ चढ़ने का आ सकते हैं भैया, एकदम चढ़ने का बढ़िया सा है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो, इतना खराब नहीं है, आ सकते हैं।
देखिए इस टाइप से आएंगे क्या, नहीं ठीक है ना, ये पूरा ऊपर तक जाके और अपना निगरानी करने का हाँ, ये बिल्कुल, जगह है। बिल्कुल। और इसके बाद में फिर हम लोग पानी का जो स्थान था उसको पार करेंगे और फिर महल की ओर चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसे यहाँ का संबंध मुगलों से जुड़ा था, जहांगीर से जुड़ा था, जो राजा थे यहाँ दुर्जनसाल का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं, इस क्षेत्र को और दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।